अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ओरिजिनल टेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 1 इसका ट्रांसलेशन एंड प्रेजेंटेशन। आपने इसको प्रेजेंट किस तरह करना है, पेपर के अंदर हेडिंग्स देनी है, उसके बाद एग्जाम्पल की भी हेडिंग देनी है। नेक्स्ट लाइन टू लाइन की टर्म एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि एलोट्रॉपी एक्चुअली है क्या। एलिमेंट में एग्जिस्ट more than one structural form which can exhibit quite different physical and chemical properties। एलिमेंट एक ही होगा, एक ही एलिमेंट होगा, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा या कम होने की वजह से या उनके अरेंजमेंट में फर्क की वजह से उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं कि मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। स्ट्रक्चर एक से ज्यादा एलिमेंट के पॉसिबल है कि एलिमेंट एक ही है, उसके स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो गए। स्ट्रक्चर क्यों मुख्तलिफ हो सकते हैं, आपको मैंने 2-3 इसकी रीजन बताई है। नंबर 1 कि आपका जो एलिमेंट है उसके एटम्स के नंबर डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाया जाता है, उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और यही ऑक्सीजन अगर ओजोन गैस की शक्ल में पाया जाए जिसको O3 कहते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अब ये O3 है, एलिमेंट एक ही है, एलिमेंट एक ही है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। कभी कभार एटम जो है वो सेम होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 1 ग्राम कोयला लिया है और 1 ग्राम आपने डायमंड लिया है, दोनों के अंदर कार्बन बराबर होंगे, कार्बन के नंबर चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो डायमंड है उसकी प्रॉपर एक शेप होती है, शाइन करता है, और जो कोयला है उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, वो क्रिस्टलाइन नहीं है, एमॉर्फस है। तो स्ट्रक्चर जब मुख्तलिफ हो जाएगा तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज भी आपस में मैच नहीं करेंगी। आप देखें कोयला जो है उसकी प्रॉपर्टी और है, डायमंड की प्रॉपर्टी और है। इस तरह मैंने अभी आप ऑक्सीजन जो लिखी थी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और है, केमिकल प्रॉपर्टी और है। ऑक्सीजन हम जो है वो इनहेल कर सकते हैं सांस के जरिए। ओजोन जो है ये हम इनहेल नहीं कर सकते, ये डेंजरस है हमारे लिए। तो स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगी और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर एक ही एलिमेंट की स्ट्रक्चरल फॉर्म मुख्तलिफ हो जाए उसको कहा जाता है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ठीक है, ये एग्जांपल आपको मैंने अभी दी है, कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट। लेड पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है वो भी कार्बन एटम से बना होता है। इन तीनों की अगर हम अरेंजमेंट देखें एटम्स की तो डिफरेंट है। अगर हम इनको एक जैसी अमाउंट में लें तो उनमें कार्बन के एटम्स बराबर होंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन उनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होगा जिस बेस पर हम उनको एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट है जो ये प्रोसेस है जिसमें हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को देखते हैं, इसको प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को, मतलब इस प्रोसेस को कहा जाता है एलोट्रॉपी। इन फॉर्म्स को कहा जाता है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स और इस फिनोमिनन को, इस प्रोसेस को कहते हैं एलोट्रॉपी। एक बहुत गुड एग्जांपल है प्रैक्टिकल वे में कि मट्टी का आप गारा बनाएं, उस पानी मिक्स करें, उसके अंदर आप उससे ईंट भी बना सकते हैं, मट्टी का बर्तन भी बना सकते हैं। दोनों की शक्लें मुख्तलिफ हैं लेकिन दोनों में मट्टी ही है। अब ये अभी आपको मैंने जो एग्जांपल दी थी ऑक्सीजन की, ये उसका स्ट्रक्चर है, और ये ओजोन है। ओजोन में बेसिकली इस तरह से ये 3 आपस में एटम जुड़े होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इनके भी डबल बॉन्ड है, 2 इसके हैं, 2 इसके हैं और 2 ही इसके हैं।
तो ये आपके पास सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे बचाती है हमें, एटमॉस्फेयर में शील्ड का काम करती है, और ये लीनियर नहीं है, मतलब एक स्ट्रेट इसका स्ट्रक्चर नहीं है, ये बेंट है थोड़ा सा। और अगर हम इसको देखें तो इसमें 2 एटम है, डाइटोमिक है, कलरलेस गैस है, और ये सांस लेने में ज़रूरी है। उसके बाद ये अगर आप देखें तो डायमंड का स्ट्रक्चर आपके सामने, कार्बन एटम्स मुख्तलिफ तरीकों से जुड़े हुए हैं। लेड पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर देता है। उसके बाद ये भी कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, उसको बकमंस्टल फ्लोरीन कहते हैं। तो ये तीनों कार्बन की हैं। उसके बाद ये सल्फर है, सल्फर की भी 2 होती हैं, एक ऑर्थो, एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक। इनकी डिटेल आगे आएगी, पढ़ते हैं अभी। ये एग्जांपल हमने ऊपर कर लिया। ऑक्सीजन जो है उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स 2 हैं, एक O2 और एक O3, हमने पढ़ लिया अभी। इसमें जो की टर्म्स आ रही हैं देख लें कि स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या होती है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती है। एलोट्रोपी, ओजोन, 3 ऑक्सीजन के एटम से बनने वाली। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ये उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक का, कोई लाइन चेंज नहीं है, सारा का सारा ओरिजिनल वही टेक्स्ट होता है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। तो ये ट्रांसलेशन उन बच्चों के लिए जिनको प्रॉब्लम होती है। उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन आपने किस तरह से करनी है इस पैराग्राफ की। पहले कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स बताएं, हाईलाइट करें, उनमें हर एक एलोट्रोपिक फॉर्म जो है उसको एक्सप्लेन करें। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करें। फिर सल्फर, उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म। इसमें है कि आपके पास जो कार्बन है उसकी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है, जैसा ऊपर आपको मैंने दिखाई भी है। तो इसमें और कोई पहली लाइन में कॉन्सेप्ट नहीं है। डायमंड हैज जायंट मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये बड़े साइज का होता है, जायंट कहते हैं बड़े साइज, मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वेयर एज ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया कि इसकी लेयर्स होती हैं, ठीक है। हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन, हेक्सागोनल कहते हैं जिसमें 6 कार्बन जो है वो एक रिंग बनाते हैं। ऐसे एक कार्बन इधर, एक ऐसे, एक इधर, इस तरह से 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड, 6 की वजह से इसको कहते हैं हेक्सागोनल। और ये क्योंकि रिंग है, सर्कल में आ गए तो इसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल रिंग। इस तरह की और बहुत सारी रिंग्स आपस में जुड़ेंगी तो एक लेयर बनेगी। फिर उसके नीचे और ऊपर उसी तरह की लेयर जो है वो और क्रिएट की जाएगी, तो वो आपके पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होगा। डायमंड जो है उसका स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखा दिया कि उसका स्ट्रक्चर लेयर की फॉर्म में नहीं होता। इसकी प्रॉपर्टी अगर देखें कि जो आपके पास गोल्ड है वो बहुत ज्यादा रिजिड होता है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। और लेड पेंसिल का जो ग्रेफाइट है उसको अगर आप अपनी फिंगर से भी टच करेंगे तो उसकी लेयर जो स्लिपरी है वो उतर जाएगी और आपकी फिंगर पे लग जाएगी, आपको फील होगा कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो इजीली आप उसको तोड़ सकते हैं, उतार सकते हैं। बकमंस्टल फ्लोरीन, बकमंस्टल फ्लोरीन एक स्पेशल इसकी टाइप है और इसमें कार्बन जो है वो 60 कार्बन होते हैं। इसकी जो शेप है एक फुटबॉल की तरह होती है, और ऐसे ही समझ लें जैसे उसमें जो रिंग्स है ना वो 6 कार्बन वाली रिंग्स भी हैं और 5 कार्बन वाली रिंग्स भी हैं, और आपस में उनको आपने सिलाई किया हुआ है, ठीक है, स्टिच किया हुआ है। 5 कार्बन इस तरह से 1 2 3 4 और 5 कार्बन की रिंग, फिर 6 कार्बन की रिंग, ये आपस में इस तरह से रिंग की फॉर्म में। तो इस तरह ये 6 कार्बन की रिंग है और ये 5 कार्बन की, इस तरह की बहुत सारी रिंग्स आपस में मिलती हैं। तो और उनको समझ लें हमने आपस में स्टिच किया हुआ है, सिलाई किया हुआ है, और वो एक फुटबॉल की शक्ल में अगर आ जाते हैं, अंदर से बिल्कुल वो होलो है, खाली है, तो उसको हम बोलेंगे ये बकमंस्टल फ्लोरीन है।
नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज, फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज आ गई कि फ्लोरीन है स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इसका मतलब ये है कि आप इसको गर्म करोगे ना, ये आसानी से मेल्ट नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं, उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेगा। स्टेबल का ये मतलब है। हाई प्रेशर, आप इसके ऊपर प्रेशर लगाएं तब भी उस प्रेशर को ये बर्दाश्त करेगा, इजीली टूटेगा नहीं, इसको तोड़ना आसान नहीं है। स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी जो मजबूती है, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो बॉडी है खलाई जहाज़ों की और नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक इसके पुर्जे इसी मटेरियल से बनाए जाते हैं ताकि उसके अंदर स्ट्रेंथ आए। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है कि बीइंग कोवलेंट इन नेचर दे आर सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये पानी में हल नहीं होंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे बेंजीन है, टॉलुइन है, पेट्रोल से रिलेटेड बेंजीन, टॉलुइन, इनके अंदर आप इनको हल करेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा, हल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत यूनिक है, बाकियों से मुख्तलिफ है। नॉट चार्ज, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्लस या माइनस का चार्ज नहीं होता। नो बाउंड्री, इसकी कोई बाउंड्री भी नहीं है कि यहां पर खत्म हो रहा है। राउंड है ना, तो जहां से भी आप शुरू करेंगे आप घूमते चले जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर का कोई बाउंड्री नहीं है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड का मतलब अकेला। इसके पास जितने भी एटम्स हैं वो पेयर की फॉर्म में, इस तरह से दो दो एटम्स हैं, और दो दो एटम्स जब आपस में एक जगह पे होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता। अनपेयर्ड का क्या मतलब है? अगर एक ऐसे पड़ा होगा, इसके पास ऐसा नहीं होता, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटलीस्ट एक जगह पे मौजूद होते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होता। ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, दे हैव केज लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है पिंजरे की तरह होता है। जैसे आपने लोहे का एक पिंजरा बनाया हुआ है गोल फुटबॉल की तरह, और वो अंदर से खाली है। नेक्स्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। इट इज सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है, नरम होता है। कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, जितने भी आपके पास नॉन मेटल्स हैं इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। बहुत कम केसेस हैं, जैसे ऊपर ग्रेफाइट है ना, लेड पेंसिल के अंदर जो कार्बन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक करता है। जो नॉन मेटल्स हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास नहीं होने देते। उसके बाद इसकी एग्जांपल है कि जैसे मोमबत्ती है, मोम उसकी गर्मी की वजह से पिघल जाता है, नरम हो जाता है, लेकिन इसमें से करंट नहीं गुजर सकता। ये इसके स्ट्रक्चर देख लें। ये अगेन डायमंड का स्ट्रक्चर है, रिंग्स की फॉर्म में नहीं होता। इस तरह से है। डायमंड के बाद ग्रेफाइट रिंग स्ट्रक्चर, और बकमास्टर फ्लोरीन फुटबॉल की तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। उसके बाद ये सल्फर है। सल्फर की दो फॉर्म्स होती हैं, एक रोम्बिक, एक मोनोक्लिनिक। रोम्बिक जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, नीडल लाइक नहीं होता। ये आपके पास मोनोक्लिनिक जो है इसका स्ट्रक्चर होता है नीडल लाइक, जिस तरह सुई होती है उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों के अंदर सल्फर S8, सल्फर के 8 एटम्स मिले होते हैं दोनों के अंदर, लेकिन इनमें जो शेप का डिफरेंस है वो किस वजह से है? ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम। एटम जो है वो अरेंज मुख्तलिफ तरीकों से होते हैं, और इसका जो टेम्परेचर है ना, जहां पर ये दूसरी शक्ल में तब्दील होता है वो 96 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 96 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर होगा तो ये रोम्बिक होगा, और 96 से ऊपर होगा तो ये मोनोक्लिनिक होगा।
ये भी याद रखना है कि हर एलिमेंट के अंदर जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकते हैं जब उनका टेम्परेचर आप चेंज करना चाहें तो। एक खास टेम्परेचर पे एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी में तब्दील हो जाती है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो है देखते हैं, यही आपको मैं अभी बता रहा था, इसका जो टेक्स्ट है कि सल्फर आपके पास एक एलोट्रोपिक फॉर्म है रोम्बिक और एक है मोनोक्लिनिक। इसमें द फॉर्मर इज मोर स्टेबल देन लेटर। फॉर्मर जो पहले बताई है, रोम्बिक ज्यादा स्टेबल है मोनोक्लिनिक से, ठीक है। रोम्बिक शेप ज्यादा स्टेबल, स्टेबल का अगेन वही मतलब कि ज्यादा टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेगा और इजीली ब्रेक डाउन भी नहीं होगी इसकी। इसकी की टर्म्स देख ले, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमंस्टर, फ्लोरीन। जो जो इस टॉपिक में डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं वो सारे के सारे यहां पर मौजूद हैं विद ट्रांसलेशन एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।